बोल। श्री राधे कृष्ण। श्रीमद् भागवत में एक बहुत पवित्र श्लोक है जिसका हमें मालूम है क्यों याद आ गया। इसलिए याद आ गया कि इन वातावरण को देख के, इतने हरे हरे भरे अपने प्रियतम का गान करते जो है पेड़ पौधों को देख के, प्रकृति का इतना अच्छा सुहावन मौसम है। ये पेड़ पौधे कर्मणा जायते जंतु, मानो ऐसा बोल कर्मणा जायते जंतु, युगों से कर्मणेव विलीयते, सुखम दुखम सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेवाभिपद्यते। और अपने प्रभु की सच्चिदानंद श्री भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नंद बाबा से, कहते हैं बाबा आप जानते हैं मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे भगवान देते हैं। जैसे कि अगर मान लो हम अपने जीवन में जब हम बबुल का पेड़ लगाएंगे तो हम वहाँ आम के फल का सोचे कि यहाँ हमें आम का फल मिलेगा, तो हम उसका सपना गलत देखते हैं। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे मान लो, हम आपको बहुत एक सरल शब्द में समझाते हैं। जैसे हमारे घर में जब कोई कार्यक्रम होता है, जागरण इत्यादि हुआ, या हमारे घर में जो माताएं बहनें हैं, अगर हम उनको जैसा सामान लाके देंगे वैसा ही हमें व्यंजन देंगी, वैसा ही हमें पकवान देंगी। भाई जब हम घर में सारी व्यवस्थाएं करके देंगे तभी तो हमें सारी चीज़ अच्छी अच्छी मिलेगी खाने को, और नहीं तो हम जब सामान ही नहीं देंगे तो हम उन्हें कैसे अपेक्षा रखें कि हमें अच्छा अच्छा देंगी। अब उसके बाद हमारी अगर कोई माता बहन हमारे लिए कुछ लेके आए, हम उन पर गुस्सा पड़े कि आपने क्या बना दिया, ये आपने क्या दे दिया, तो भैया जब हमने सामान ही उनको नहीं दिया है तो जो दिया है वही तो हमें देंगी। जैसा हमने सामान दिया वैसा तो देंगे। लेकिन लोग चाहते हैं कि हम देना कुछ और मिले बहुत सारा। ऐसे ही हमारे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बाबा से कि बाबा मनुष्य कहता है कि हमारे कर्मों अनुसार हमें फल नहीं मिलता है। जब वह बुराई करता है तो उसके बुराई ही ज़्यादा मिलती है उसको, अगर अच्छाई करता है तो उसे अच्छाई मिलता है। मनुष्य जो भी कर्म करता है उसको उसके हिसाब से उससे ज़्यादा ही मिलता है। जैसा कर्म करोगे वैसा मिलेगा। आप अच्छा कर्म करो, सबका सेवा करो, अच्छे अच्छे विचार रखो, लोगों के प्रति हिंसात्मक व्यवहार मत रखो। कहा है कि जब अच्छा कर्म करोगे तो अपने आप आपकी तरफ अच्छाइयाँ घूमेगी, आपके कर्म भी अच्छे होंगे। जब आप अच्छे कर्म करोगे, प्रभु की भक्ति करोगे, तो जाहिर सी बात है आपको प्रभु की भक्ति प्रदान होगी। लेकिन जब आप अच्छे कर्म नहीं करोगे तो आपको कैसे प्रभु अच्छे फल देंगे। फल आपने जब बुरा बोया है, जब बीज बुरा बोया है बुरे फल का, तो बुरा ही फल आपके नसीब में होगा। प्रभु तो आपको दे ही रहे हैं, आप बुरा ले रहे हो। इससे अच्छा है आप अच्छे कर्म करो तो आपको अच्छे मिलेंगे। हाँ ये है कि भागवत मार्ग जो है अपना थोड़ा कठिन है, प्रभु उसमें परीक्षा लेते हैं भक्त की। लेकिन परीक्षा अगर प्रभु ले रहे हैं तो उस परीक्षा में मनुष्य को एकदम अटल होना चाहिए। कैसे? जैसे श्री सुदामा जी महाराज हैं। सुदामा जी महाराज जैसा गरीब व्यक्ति किसी को नहीं देखा, बहुत गरीब थे, लेकिन उन्होंने अपने मुसीबत के समय में भी किसी के सामने सर नहीं झुकाया। उन्होंने कितनी भी कठिनाइयां सही, लेकिन कभी किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाया। उन्हें जो भी था अपने प्रभु पर विश्वास था। वो हमेशा एक ही चीज सोचते थे कि जो है मेरे श्री कृष्ण है, मेरे प्रभु हैं, मेरे सच्चिदानंद हैं, इसके अलावा मेरे कोई नहीं है। सिर्फ आप प्रभु पर एकदम निस्वार्थ भाव से प्रभु पर विश्वास कर लो, प्रभु के हो जाओ, अपने आप को प्रभु में सौंप दो, और उसके बाद सारी बुराइयों को छोड़ दो, अच्छाइयों में आप लग जाओ, प्रभु भक्ति में आ जाओ। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे।